आपसे ये फरमाइए सर, ये अब दो इश्यूज हैं इस सारे सिनेरियो के अंदर। एक तो ये है कि कानून ये कहता है कि अगर आप एमएनए हैं या सेनेटर हैं तो आपके पास किसी और मुल्क की शहरियत नहीं होनी चाहिए और आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, कानून ये कहता है। और जो सरकारी मुलाजमीन हैं और उसके अलावा जजेस हैं उसके ऊपर कानून खामोश है, कानून के अंदर कोई प्रोविजन नहीं है। तो उसका अगर फायदा एक जज उठा रहा है तो इसमें खराबी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, आपका शुक्रिया है कि आपने मौका दिया। कॉन्स्टिट्यूशन तो इसके अंदर बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं उनका एक प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 62 और 63 के अंदर जिक्र है, और उसी 63 के अंदर जो है कि आप अगर किसी दूसरे मुल्क की शहरियत ले लेते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, और वो अप्लाई करता है आपके एमएनएस पे, एमपीएस पे, उसके बाद ग्रीन कार्ड पे भी होता है और सारे ना कि जब आपने किसी को एक्वायर कर लिया और एक्वायर करने के बाद ये है अब उसके मोड है, कहीं कहीं आप रेजिडेंट परमिट ले लेते हैं जिस तरह कामा वाली बात हुई, किसी जगह जो है वो आप ये काम करते हैं कि आप फुल आपकी सिटीजनशिप आ जाती है, किसी जगह ग्रीन कार्ड आ जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 62-63 है वो आपके उन सारे पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन किया गया। अब दूसरा ये है कि आर्टिकल 193 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है जजेस की अपॉइंटमेंट से, और जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दो ही कंडीशंस हैं। एक कंडीशन ये है कि आपकी उम्र जो है वो 45 साल होनी चाहिए, और दूसरा ये है कि अगर आप लॉयर हैं तो आपका 10 साल की हाई कोर्ट की स्टैंडिंग होनी चाहिए, और अगर आप जुडिशियल सर्विस से आए हैं जिस तरह सेशन जजेस वगैरह आते हैं तो आपकी 10 साल स्टैंडिंग, कॉन्स्टिट्यूशन इस हद तक है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिसकी तरफ इशारा करके ये सारी चीजें चल रही हैं वो ये क्वालिफिकेशन या डिसक्वालिफिकेशन वाला इशू नहीं है, वो है डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन का, कि किस स्टेज के ऊपर इसको डिस्क्लोज किया गया। अगर तो वो डिस्क्लोजर जो है एट द टाइम ऑफ ओपनिंग किया गया है तो फिर तो बात बिल्कुल ठीक है कि उसके अंदर जो है, और ये जो आज आपका एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लेटर भी आया है उसके अंदर भी उन्होंने इशारा इसी तरफ किया है कि जो डिस्क्लोजर था वो पहले की हद तक था, और दूसरा ये है कि वो जुडिशियल कमीशन के अंदर बात भी डिस्कस की गई थी। अब क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए ये आर्टिकल 62-63 के अंदर उस हद तक जिक्र है, इसको उस तक लेके नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो दूसरी मैं इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज देख रहा हूं वो ये है कि ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो पाकिस्तान के अंदर पिछले 12-14 साल से चल रहा है, और उसके अंदर जो एक एनवायरमेंट जजेस का, पॉलिटिशियंस का, पॉलिटिकल क्वेश्चंस का, उसके अंदर ये है कि जो हमें जुबान इस्तेमाल करनी चाहिए या चॉइस ऑफ वर्ड्स होने चाहिए उससे हम आहिस्ता आहिस्ता बहुत आगे निकल गए हैं, और हम पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को भी इस तरह ही डील करते हैं कि जिस तरह शायद आपने देखा होगा कि जिसका जी चाहता है वो कहता है रिजाइन कर दे। हम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी उसी तरह करते हैं, हम प्रोसीडिंग्स को भी उसी तरह करते हैं। इसी तरह जजेस जो हैं उनका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ये है कि जो अपनी ऑब्जर्वेशंस जो हैं उसके अंदर भी उन्हें मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि जज का काम जो है वो सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। और जब आपको अल्लाह ताला ने इस कलम के अंदर ताकत दी है तो फिर आप अपने फैसले के साथ उस चीज के अंदर करें, और वो फैसले इसके अंदर हो कि जिसके अंदर फिर अक्रॉस द बोर्ड आए और लोग उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क ना करें। तो बुनियादी यही वजह है कि उन्हीं चीजों से जब हम आहिस्ता आहिस्ता निकल गए हैं तो फिर हमने ना इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट पे जा रहे हैं, ना इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी आम आदमी के अंदर है। और फिर ये है कि अगर मेरे हक में फैसला आए तो वो जज भी अच्छा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन भी अच्छा है, वो लॉ भी अच्छा है, और वही फैसला अगर मेरे खिलाफ आए तो मैं ये समझता हूं कि इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, इस मुल्क के अंदर लॉ भी नहीं है, और जजेस भी जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस है। देखिए, आज इमरान खान साहब की पेशी थी और वीडियो लिंक के जरिए पेशी हुई, और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हर हेयरिंग जो है इस टाइप की होती है वो लाइव होती थी। आज वो लाइव नहीं दिखाई गई और इमरान खान साहब खामोश होकर बैठे रहे। फिर उनकी एक तस्वीर किसी ने खींच ली, वो वायरल होगी, फिर उसके ऊपर तहकीकात हो गई। अगर आपने एक शख्स को बुलाना है तो फिर उसको ओपन करें ताकि वो अपनी बात कर सके, और अगर उसने बात नहीं करनी या उसकी तस्वीर के ऊपर भी पाबंदी है तो फिर बुलाने की क्या जरूरत? देखिए चौधरी साहब, बात यह है कि यही वो चीफ जस्टिस है कि जब जिसने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को कहा कि पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी है, और सारों ने कहा कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो खतरे में पड़ गई है, इसी चीफ जस्टिस ने जब लाइव ट्रांसमिशन पे बात की तो सब ने ये कहा कि पता नहीं क्या हो गया, ये होना ही नहीं चाहिए। अब इसी चीफ जस्टिस ने अगर पहली दफ़ा ये ऑर्डर कर दिया है कि एक ऐसा शख्स जो है जो जेल के अंदर बैठा हुआ है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उसको अपॉर्चुनिटी दी है कि आप अपने केस को डिफेंड कर सकते हैं, तो उस हद तक तो अप्रिशिएट करें ना जो आज तक नहीं हुआ।
अब दूसरा उसका पहलू ये है कि अगर आज जिस तरह वो दूसरी ट्रांसमिशन चल रही थी या लाइव चल रहा था तो उसको कर देते तो हरज भी कोई नहीं था। तो पैमरा ने लगाया हो ना पाबंदी से, नहीं, या नहीं, तो अदालत हुक्म जारी कर देती है कि इसको लाइव दिखाएं। नहीं, वो ये है कि जो लाइव है वो लाइव आपका यूट्यूब पे है और यूट्यूब के ऊपर की चॉइस। मैं थोड़ी बात काट रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट लाइव देगी तो पैमरा की पाबंदी आती है या नहीं आती है, बाद की बात है, तो वहीं से नहीं दिखाई गई। लेकिन बात इशू थोड़ी सी, मैं बीच में आ गया, माइक उनका बंद था, स्पीकर उनके पास ऑन था, वो सुन रहे थे, लेकिन जाहिर है जब उनसे जवाब लिया जाता, और आज भी कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि नेक्स्ट में भी उनको वीडियो लिंक पे लाया जी आप सब। अच्छा, तो बात यह है कि अगर आज वो हेयरिंग के अंदर आए हैं, और कभी भी इस तरह नहीं हुआ कि जी जब आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर फर्स्ट स्टेज के अंदर आते हैं तो अगर आपकी किस केस के अंदर जान हो तो आप ऑपोजिट साइड को नोटिस करते हैं। आज वो प्रिलिमिनरी हियरिंग थी, उसके अंदर आपने देखा कि जो गवर्नमेंट के लॉयर थे या उन्होंने अपना एक आर्गूमेंट्स किया, तो जब उनकी बारी आएगी डेफिनेटली जो है वो अपना मौकफ भी देंगे, करेंगे भी। और सुप्रीम कोर्ट को इसमें चाहिए कि अगर एक काम कर दिया कि जिसके अंदर आपने एक अपॉर्चुनिटी भी दी, और मैं समझता हूं कि इसलिए वो इंपॉर्टेंट है इस चीज के अंदर कि जिस केस जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है उसके अंदर 2 दफा तो पीटीआई की गवर्नमेंट ने खुद नैब अमेंडमेंट्स ऑर्डिनेंस दी हैं, और उन्हीं को जाके आपने आर्टिकल 184(3) के अंदर चैलेंज कर दिया है, और उसी के ऊपर जस्टिस मंसूर शाह की थी कि आपको ये चीजें जो थी ये पार्लियामेंट के अंदर बैठ के करनी चाहिए थी, आप किस तरह कह सकते हैं कि आप ये आए। तो मेरा ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये सुनना चाहती है इस चीज के अंदर कि जी आप ये बताएं कि जिन अमेंडमेंट्स के ऊपर आपने कहा कि पाकिस्तान का गवर्नेंस सिस्टम बैठ गया है, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, तो कौन सी ऐसी ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर आपने ऑर्डिनेंस कहे, और क्या प्रेसिडेंट को आर्टिकल 89 के नीचे सोचना नहीं चाहिए कि मैं किस चीज को ऑर्डिनेंस कर रहा हूं। तो मेरा ख्याल है कि जब वो स्टेज आएगी तो डेफिनेटली जो है ये सारी चीजें आएंगी। लेकिन दूसरी चीज ये है कि हमें हर दफा जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ एक अदरवाइज जो है वो लुक नहीं देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आपकी भी है, मेरी भी है, चीफ जस्टिस सबके हैं, और ये मामला नहीं हो सकता कि हम चौकों चुराहों के अंदर हम तय करें। और वही चीज एक तरफ हम कहें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रिजाइन करे, और कल उन्होंने आपने देखा है कि वो जो बेल भी है 190 मिलियन पाउंड के अंदर दे दी है, और यही चीफ जस्टिस कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबा नहीं, वो उससे पहले ना वो उससे पहले की बात है, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि आज अगर उन्होंने दिया है तो उस हद तक ठीक है कि बिल्कुल आना चाहिए। अगला जो चीज हुआ है डेफिनेटली मौका मिलना चाहिए उन्हें एक्सप्लेन करना, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि एज अ फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री उनका क्या व्यू था इस चीज के। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब ये बात आ गई है कि पाकिस्तान के अंदर नैब का निजाम जो है ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, इसके अंदर मैन्यूवरिंग है, ये काम नहीं कर रहा, इसको पॉलिटिकल जो माइलेज के लिए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की इस्तेमाल किया जाता है, और वो सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो अपने सामने मंगवाई है। अब किस तरह होना चाहिए उन्हें सुन के सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगी, और जो बुनियादी चीज इसके अंदर आएगी कि क्या पार्लियामेंट की जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जज जो हैं उस सूरत के अंदर जब आपका प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आ गया हो और इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो तो बेंच कर सकता है, ये नहीं है। ये सारे वापस से दोबारा पार्लियामेंट के पास ही जाएगा इशू। कासमी साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये फरमाइएगा कि आज इमरान खान साहब अपीयर हो गए तो मेरा ख्याल काफ़ी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद चाहती है, मजीद क्या चाहती है? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।